और एक चीज़ जो हम सब में कॉमन है वो है चीज़ें बनती हुई देखने का शौक़। और यही शौक़ हमें ले गया इस्लामाबाद से पाकिस्तान के एक शहर सियालकोट में, जो कि अपने फुटबॉल और मेडिकल इक्विपमेंट की वजह से काफ़ी मशहूर है। चैम्बर का मकसद है कि तमाम जो शहर के जो बिजनेस हैं प्यूरीफाई किया जाए। इन्होंने बताया मुझे कि एयरपोर्ट जो है इनका विदाउट एनी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट के बनाया, और इवन रोड्स की भी बात हो रही थी, और सेल्फ टैक्स भी इवन अपोज किया। हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और टैलेंट है इस मुल्क में। तो आप बच्चों में हमसे ज़्यादा पोटेंशियल, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो बस चीज़ों को संभाला है। देखें, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ फैंसी थिंग एंड डोंट लेट एनीवन टेल यू कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फैंसी थिंग। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल सिंपल और आसान अल्फाज में, जो चीज़ जहाँ नहीं मिलती वहाँ बेचो। अपने कोर्सेज के अलावा भी कुछ किताबें लें जो आपको हेल्प करेंगी। मैं आपको एक बुक बता देता हूँ, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है? ये बिजनेस स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ते हैं। ये जो किताब आपको सिखाती है या आपको बेसिक नॉलेज जरूर मिलता है, लेकिन दुनिया ज़माना बहुत बड़ा कुछ सिखाता है। You have to keep your ears and eyes open all the time. You should, at the end of your graduation, justify that you're engineers. इस बच्चे ने फिजिक्स ये पढ़ी है, इस बच्चे ने मैकेनिक्स में इतने सब्जेक्ट पढ़े हैं। अब वो सब्जेक्ट आपकी पर्सनैलिटी में नजर आने चाहिए ना। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिस्क लेना नहीं सिखाएगा फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। फेल हो जाओगे, ग्रेड अच्छे नहीं आएंगे, वो मोहल्ले में क्या होगा, सब कुछ वो फलाने का बेटा इतने कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। ये चीज़ एक्चुअली में हमारी यूथ को जो है ना वो मेंटली ग्रास्प कर लेती है। हम सियालकोट चैम्बर में नटशेल में आपको बताऊं क्या क्या करता है। वी आर अ लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान ब्रिजिंग का किरदार हम लोग अदा करते हैं। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से या दूसरे जो हमारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस फ्लरिश करे, वो सब हम एड्रेस करते हैं, ठीक है? उनको एहसास दिलाते हैं जिसकी वजह से माहौल बेहतर हो, बिजनेस फ्रेंडली माहौल, ठीक है? कि स्टूडेंट ने मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, बिजनेस की तरफ, तो वो अपनी लाइफ के किस पार्ट से स्टार्ट करते, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, उसके बाद या फिर इवन कुछ एक्सपीरियंस के बाद अराउंड 30-35 जहाँ। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है मतलब हमें एक डायरेक्शन देता है ना कि करिकुलम नहीं पढ़ना है, इस से पेपर आएगा, फिर FSC उस पर पढ़ना है। इवन यूनिवर्सिटी भी ऐसी है। और एक बिजनेस जो है वो फिर उसका बिल्कुल अपोजिट है। यू डोंट हैव डायरेक्शन, एक प्लेइंग ग्राउंड है, इसमें यू हैव टू मैप योर ओन वे, इस तरह करके ना। तो अब उस बच्चा, वो वाला बच्चा जो इस एजुकेशन सिस्टम से निकला है, वो इस फील्ड में आना चाहता है, वो कैसे आए, कब आए, अपनी लाइफ के किस पार्ट में? ये देखिए इसमें आप कुछ करना चाहते हो? आप देखें, पहली बात तो इट्स नेवर टू लेट। ये भी खुद भी एक लाइव एग्जांपल है आपके सामने। तो KFC की एग्जांपल दी जाती है, कर्नल सैंडर्स की। He started in his late 50s, right? अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है कि where to start actually, I assume I'm under impression आप लोग first second semester से हो, ऐसे ही है ना? देखें, एक टारगेट रखें by the end of your graduation from BS engineering है ना? By the end of your graduation, about to graduate, आपके पास एक पैसिव इनकम का सोर्स होना चाहिए। That would actually set a foundation for you, you know, converting yourself into an entrepreneur, regardless of the fact कि आपने कल को जॉब करनी है या क्या करना है। स्टिल आजकल के दौर में एक पैसिव इनकम का सोर्स बहुत ज़्यादा किया जाता है कि यार स्टूडेंट्स के पास या जो नए फ्रेश ग्रेजुएट्स जॉब पे आ रहे हैं उनके पास होना चाहिए। सही है। अब पैसिव इनकम का सोर्स क्या हो? देखें, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ फैंसी थिंग एंड डोंट लेट एनीवन टेल यू कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फैंसी थिंग, कि आपने वो .com और .biz वाला बिजनेस ही करना है और cheetah.pk एंड फूड पैंडा एंड ऑल दैट, ठीक है? ये चीज़ें हैं, ये बिजनेसेस हैं और ये एंटरप्रेन्योरशिप की एग्जांपल्स भी हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप को अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे ना, आप स्टडी करें, अपने कोर्सेज के अलावा भी कुछ किताबें लें जो आपको हेल्प करेंगी। मैं आपको एक बुक बता देता हूँ, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है? ये बिजनेस स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ते हैं। एक किताब लें, इसको शुरू करें। दैट वुड बी अ फाउंडेशन फॉर योर जो आप पूछ रहे हैं। देखें, एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल सिंपल और आसान अल्फाज में, जो चीज़ जहाँ नहीं मिलती वहाँ बेचो। वैक्यूम फिल करो, सिंपल। अब वो किराना स्टोर भी हो सकता है, राइट? और वो एक बहुत बड़ी टेक
इनोवेशन भी हो सकती है। सही है। हमारे यहाँ मसला क्या है पाकिस्तान में कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिस्क लेना नहीं सिखाया जाता फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। फेल हो जाओगे, ग्रेड अच्छे नहीं आएंगे, वो मोहल्ले में क्या होगा, सब कुछ वो फलाने का बेटा इतने कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। ये चीज एक्चुअली में हमारी यूथ को जो है ना वो मेंटली ग्रास्प कर लेती है। और हम लोग सारी जिंदगी यही रहते हैं कि यार अच्छा हमने हर दफा हर जगह पॉलिटिकली करेक्ट रहना है। सही है। अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं सोशली एक्सेप्टेबल हूंगा, या मैं इंजीनियर बनूंगा तो सोशली एक्सेप्टेबल हूंगा, या मैं एयरफोर्स में जाऊंगा तो सोशली एक्सेप्टेबल हूंगा। ठीक है, अच्छी चीजें हैं, लेकिन यार फाइंड योर ओन वे एज वेल। आप क्या चाहते हो? जरूरी नहीं है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके भी उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आपने मैकेनिकल फील्ड में जाना है। जॉब ना करो यार, एट द एंड ऑफ डे आप लोग को लाजमी नस्ट वाले, नस्ट में आप लोग ना सारे नस्ट में आपका एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा, होता है, सेमेस्टर एंड पे प्रोजेक्ट्स होते हैं। उन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक बिजनेस आइडिया निकालो, आइडियाज देखो, अपने गैप्स अपने आइडेंटिफाई करो। छोटा गैप है, बड़ा गैप है, कोई मसला नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करो। आपको कोई फैंसी चीज करने की जरूरत नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स चीज करने की जरूरत नहीं है। अपनी पॉकेट मनीज है उनको जोड़ो, उनको इकट्ठा करो, उनसे कोई छोटी ट्रेडिंग स्टार्ट करो। आप लोगों की सॉकर बड़ी अच्छी होती है नस्ट में, मुझे पता है नस्ट की बड़ी अच्छी सॉकर टीम है। सही है। उनकी किट्स बनती हैं वहाँ पे, आपको उठाओ, बनवाओ अपनी यूनिवर्सिटी को, यार मैं आपको बना के देता हूँ। स्टार्ट वर्किंग ऑन थिंग्स, लेकिन उससे पहले अपने आप को एक छोटे से बिजनेस में, छोटे से छोटा यार, महीने के बेशक आपको ब्रेक इवन जितने पैसे लगाए उतने वापस आ जाए बेशक, ठीक है, लेकिन यू विल गेट द फील ऑफ मनी ना। तो पता क्या होता है, जब तक ये नहीं करोगे ना तो यू ऑल एंड अप विद हैविंग सम जॉब, सम सॉर्ट ऑफ जॉब्स। जॉब करना बुरी बात नहीं है, बड़ी टॉप अच्छी हाई पेइंग जॉब, लेकिन ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि यार ओके आई वांट टू बिल्ड अ कैरियर इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, या मुझे अपना कारोबार करना है। ये पहले आप लोग ने सोचो, वही बात ठीक है। लेकिन अगर कारोबार करना है, स्टार्ट फ्रॉम नाउ इज द राइट टाइम। आज भी राइट टाइम है, 10 साल बाद भी राइट टाइम होगा, अगर उसको का ज़हन में यार करूंगा ना करूंगा, ठीक है। अभी आप लोग लकी इसलिए हो कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई नहीं है। अल्लाह माशाल्लाह आपके वालिदैन हैं, आपकी फीस आ रही है, सारा कुछ है, आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसी में सबसे अच्छा काम हो सकता है, ऑनेस्टली बताऊं तो। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे पड़ जाएंगी फिर आप देखोगे यार जो बेस्ट कन्वीनियंट पॉसिबल वे है मैं वो करूँ। क्लब करो, चारों मिलो, देखो यार क्या कर सकते हैं। लॉस होगा कोई बात नहीं, अगले महीने पॉकेट मनी फिर मिल जाएगी। लेकिन जब कोई आइडिया क्लिक कर गया, कोई चीज बेचना शुरू हो गई, फिर देखना, फिर जब साल के एंड होगा, स्किल होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्किल होगा, आइडियाज होंगे, अच्छा यार को प्रोडक्ट बना। अपने इर्द गिर्द देखो, आपको हमेशा बैठे हुए थॉट्स आते होंगे ऐसे हो तो वैसे क्या होना चाहिए ना, और आप देखें आपके वो थॉट्स जो आपको कभी कभी आए होंगे आपके सामने रियलिटी के तौर पे आज शो होते हैं। मतलब एक जमाना सोचते थे यार मोबाइल पे जो है ना, ये मोबाइल पे टेक्स्ट हो, कैमरा हो, ये सारा सीन हो, रियलिटी हो गई ना, ठीक है। एक जमाना मैं पर्सनली सोचता था यार घड़ी पे आनी चाहिए चीज, ये स्मार्ट वॉचेज आ गई ना सारी। कहने का मकसद ये सारी चीजें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, आप नहीं करो तो कोई और कर लेगा। सही है। नर्स के अंदर आप लोग मैकेनिकल के बच्चे हो, अपना ग्रुप बनाओ जो न्यूमेटिक्स के बच्चे हैं, कंप्यूटर कंट्रोल्स के बच्चे हैं, सिस्टम्स के बच्चे हैं, ठीक है। 5-6 लड़कों का ग्रुप बनाओ, 4 साल के एंड पे मैकेनिकल वाला मैकेनिकल पोर्शन देखे, आईटी वाला आईटी का, सॉफ्टवेयर वाला कोडिंग देखे, प्रोडक्ट डेवलप कर लो यार साल के एंड। एक लड़का है आजकल फेसबुक पे बहुत उसका चर्चा चल रहा है, नाम उसका जेंस में निकल गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा थर्ड के अंदर जो हमारा थर्ड का एरिया है सारा, वहां पे औरतों को अपने गांव से जाना पड़ता है काफी दूर पानी लेने के लिए, सही है, और वो सर पे उठा के बच्चा भी उठाते हैं। तो उनसे क्या होता था, उनके मसल्स वीक हो रहे थे और सारा काफी लंबा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बोतल बनाई, दैट वाज लाइक पिच को नहीं रोल ओवर करते हैं, रोल ओवर बोतल बनाई उन्होंने, ठीक है। अब वो क्या करती है, हाँ तो उनको लेके जाती है, पानी भरती है और धक्का लगा के एक आपसे ले जाती है। उसने एक सोशल गैप, एक गैप फिल किया, और अब उससे यूनाइटेड नेशंस ने उससे वो बॉटल्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो पूरी यूनाइटेड जितनी जहाँ पे गुर्बत है, जहाँ यूएन काम करती है, वहां पे बॉटल्स जा रही है। आइडिया पीछे मैकेनिकल माइंड ही होगा ना, कोई मशीन ही बनाई ना, बेशक वो कंप्यूटर कंट्रोल नहीं है, बेसिक मशीन है, लेकिन माइंड तो उसका वही होगा ना। आपके नस्ट का एक प्रोजेक्ट था क्रिक स्लीव के नाम से, गूगल करना क्रिक स्लीव, मोहम्मद हफीज का बैन लगा था, वो चेक करता था ना, ठीक है। उसने कहा यार ये क्या चक्कर है, हमारे पाकिस्तानी बॉलर को कर देते हैं सारा कुछ। तो उसने ना एक स्लीव बनाई, सिंपल स्लीव है, सियालकोट में डेवलप करवाई उसने। इट वाज जस्ट सॉक्स नहीं सुना होती, हम लोग स्लीव पहनते हैं, जॉइंट स्लीव पहनते हैं, उस तरह की स्लीव है। उसमें उसने सेंसर्स लगाए,
ठीक है, उसको कंट्रोल किया, एक ऐप डेवलप करवाई अपने कोडर लड़के से जो नर्स का ही होगा, गालिबन सारी बात नर्स का ही होगा। इन्होंने मिलकर क्रिक स्लीव बनाई। अब वो क्या करती है क्रिक स्लीव, वो जब भी एंगल, पीसी पे एक एंगल है, इससे आपका नीचे बाजू नहीं आना चाहिए ना, उस एंगल जैसे ही बाजू नीचे आता है ना, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है और स्टैट्स आपके मोबाइल का रहते हैं। आईडिया पीसीबी ने खरीद लिया हुआ है। पीसीबी अब मैंडेटरी कर दिया उसने कि जितने स्पिनर्स आएंगे पीसीबी पे ट्रेनिंग कैंप के लिए वो स्लीव पहन के बॉलिंग करेंगे। और ये आपकी नर्स की स्टोरी है। आप लोगों का इंक्यूबेशन सेंटर है नर्स में, ओआईसी में, वहीं पे उसका डिस्प्ले हुआ था। रेगुलर वहां जाओ, जाके बैठ जाया करो, कुछ भी ना करो, जाके बैठ जाया करो, देखो क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं, तो फिर आपका दिमाग खुद ही करना शुरू कर रहा है। अच्छा यार इसने ये किया है, ये चीज मिस कर गया, इसको ये भी कर सकते हैं। बिजनेस में यहाँ एक यूट्यूब पे एक बंदा है, नाम नहीं याद है, वो स्किल वर्सेस डिग्री किसने आजाद चाय वाला, तो आजाद चाय वाला, ठीक है, मैं भी समझता हूँ कि हाँ डिग्री जरा हैं, लेकिन वो तो बाकायदा कहते हैं यार नहीं, ही इज एक्चुअली राइट बट नॉट 100% राइट। अगर स्किल ही सब कुछ होता तो जो स्किल वाले लेबर्स हैं वो क्यों नहीं एंटरप्रेन्योर्स बन सकते। एक ग्राफिक डिजाइनिंग का बड़ा उसका बज़वर्ड है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, कहता है ना, अपने वीडियो देखें। अगर एक ग्राफिक डिजाइनर सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर बनने से ही सब कुछ बन जाता है, तो वो फिर क्यों फैक्ट्री में काम करता है, किसी के लिए डिजाइनिंग करता है। सही है, यूनिवर्सिटी आपको बहुत कुछ सिखाती है। यूनिवर्सिटी आपको बात करना सिखाती है, आपको सोशल स्किल्स सिखाती है, लोगों से कैसे बात करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है। डिग्री इज इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि डिग्री जनरलाइज नहीं होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि यार मैं गया, मैंने जाके जो ना 4 कोर्सेज पढ़े, उधर से इतने सब्जेक्ट उठाए, टीचर से अच्छी बात की, 3.2 CGPA लिया और मैं आ गया और मैं जॉब कर रहा हूँ। उस केस में डिग्रीज आया आपकी, ऑनेस्टली डिग्रीज आया। मैं इसका एक बड़ी फाइन लाइन है, यू शुड एट द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन जस्टिफाई दैट यूर इंजीनियर्स। ट्रांसक्रिप्ट आएगा ना, ट्रांसक्रिप्ट में एक नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स लिखे होंगे, इस बच्चे ने कंप्यूटर कंट्रोल पढ़ा है, इस बच्चे ने फिजिक्स ये पढ़ी है, इस बच्चे ने मैकेनिक्स में इतने सब्जेक्ट पढ़े हैं। अब वो सब्जेक्ट आपकी पर्सनैलिटी में नजर आने चाहिए ना। अब होता क्या है, इंजीनियर का पता क्या होता है, ठीक है, 3 साल बाद वो कहीं सेल्स की जॉब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सब्जेक्ट्स नहीं आ सकते। मेरा एक रूममेट था, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो carfirst.com, carfirst की ऐड देखी है, उसमें सेल्स की जॉब कर रहा है, इज अ मैकेनिकल इंजीनियर, सॉरी कंप्यूटर इंजीनियर, ठीक है। क्या उसको मैंने मुझे एक ऑफर आई कि यार एक डेवलपर चाहिए हमें, तो मेरा करवा दो, तो जावास्क्रिप्ट उसको आना चाहिए। मैंने कहा यार तेरी डिग्री है, तू कर ले जाके, तो जावा पढ़ा हुआ, यार पढ़ा तो मुझे आता नहीं। ये फर्क है। अब देखो डिग्री में भी आपको स्किल ही मिलना है, वो स्किल सीख लो। लेने वाले दे देते हैं डिग्री से, डिग्री में एक स्किल नहीं मिलना। 48 सब्जेक्ट है, 48 सब्जेक्ट है, 72 सब्जेक्ट है, 100 सब्जेक्ट, वो आप लेने वाले पे आके आप लेते हैं, लेने वाले। तो आजाद चाय वाला इज अ गुड पर्सन, वो अच्छी, उसकी नीयत अच्छी है, बट ही इज नॉट 100% राइट। आई डोंट एग्री विद हिम। मतलब मैं पर्सनली आई एम एन MBA, आई कंसीडर मेरे पास एक स्किल भी होना चाहिए अमंग अदर स्किल्स। आई एम सीरियसली लुकिंग फॉर कि कोडिंग सीखूं या ग्राफिक डिजाइनिंग सीखूं या इस तरह की कुछ चीज सीखूं। सही है, वो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि डिग्री नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि जब यानी कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ जब ब्लेंड करें आप किसी जगह भी इंटर्नशिप को, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू ऐड करती है, और उसके साथ साथ आपको नॉलेज बड़ा ज़रूरी है। किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, स्पेसिफिक काम जो आप करना चाह रहे हैं उस सिलसिले में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आइडिया, फ्रेश आइडिया, नया आइडिया, वो तो एक्सीलेंट है ना, नो मैच एट ऑल, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए आपने एनवायरनमेंट के हिसाब से सब चीज़ों को असेस करना होता है कि कहाँ पे ये चीज़ कहाँ ठीक बैठेगी, या यहाँ पे जिस तरह ये कह रहे थे गैप है, उसको कैसे फिल करना है, ठीक है, वो आइडिया। लेकिन आपने उस आइडिया को जो आइडिया आपके पास आया है उसकी मैच्योरिटी के हवाले से, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, अपने नॉलेज को देखते हुए, सब चीज़ों को सामने रखते हुए, नॉलेज जो है ना उस प्रोडक्ट के, स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट के हवाले से, वो ज़रूर आपने गैदर करना। उन्हें कि बस ऐसे ही उठ के चल पड़े कि भाई आइडिया है मेरा, मैं उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, तो बस ये एग्जीक्यूट हो जाए, कैसे होगा? यू शुड हैव टू हैव दोज
specifications with you, you should have that basic knowledge, और basic knowledge आपको education से आता है. ये कह रहे थे ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कई मिसालें उन्होंने दी हैं आपको कि जो कि रिलेट करती हैं स्टडीज के साथ. स्टडीज ना होती, ठीक है, या उनके पास वो एक एक्सपीरियंस ना होता, या वो लोगों में बैठे ना होते, डिस्कशंस ना हुई होती, इंटरेक्शन ना हुई होती, तो कैसे वो ज़हन खुल. ठीक है, आउट ऑफ ब्लू एक बगैर पढ़ा लिखा बंदा भी, मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं, वो अपनी जगह पे, स्ट्रोक ऑफ लक भी अपनी जगह पे है. जब लेकिन जो नॉलेज है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपना सराउंडिंग एनवायरनमेंट, जो आपकी इंस्टीट्यूशन है एकेडमिक, वहाँ से पूरा एक ब्लेंड और एक, वो कहते हैं कि मिक्स एंड मैच लेके चले. हमारे पास बड़े अच्छे ब्रेन, यूनिवर्सिटीज के डीन्स, चांसलर, वाइस चांसलर्स, आप लोगों के पास बैठे हैं, समंदर है वो इल्म का. ठीक है, हुनर बाकी जरूरी है, हुनर होना चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल इग्नोर मत करें अपनी बेसिक स्टडीज को. लेकिन उसके साथ साथ आप ये कहें, यार मैं स्टडीज तो कर रहा हूँ, इससे मुझे ये मिल रहा है, मैं क्या इसमें ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे मैं यूनिक बनूं. और आपके पास तो इतना वो एक्सपोजर है, कहीं जाए आए बगैर, ये बात समझ रहे हैं, ये बड़ी छोटी सी बात नहीं है, कहीं जाए आए बगैर आपके हाथ में है सब कुछ. ये आप देख के आए ना, ये हुनर था. जितना मर्जी पढ़ लिख जाएगा बंदा, लेकिन वो जो बैठ के जिसने वो मशीन पे जो काम कर रहा है ना, उसके बगैर वो जॉब मुकम्मल नहीं होनी. तो हमें उस रिस्पेक्ट करनी है उस स्किल की. ठीक है बेटा, इफ यू आर नॉट गुड एट समथिंग, यू शुड नॉट गो फॉर इट आउट ऑफ ब्लू एनी टाइम. वो कहते हैं भाई मैं कर लूंगा, नहीं. वो जो नॉलेज है ना, उस चीज को समझने की जो जरूरत है, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैंने पहले समझना है कि मैं इस चीज में अच्छा हूं ही नहीं, मुझे पता ही नहीं इस चीज का, लेकिन लोगों के पीछे लग के यार वो कितने पैसे कमा रहे, ये है, ये माइंडसेट है हमारे मुल्क. यहाँ पे मैंने बड़े बड़े फेलियर स्टोरीज को भी ना मिसाल बनते देखा है. एक सक्सेस स्टोरी की तो सारी दुनिया बात करती है बेटा, फेलियर स्टोरीज भी होती है. वो कहते 2-4 हाथ लबे बाम रह गया, थोड़ी दूरी रह गई होती है, उनको भी स्टडी करना चाहिए. वहां से भी लोगों ने लेके वहां से क्या रीजन थी, उनको भी कामयाब बनाना है फिर, लेकिन अपने तौर पे जो इनिशिएटिव ले गया वो कामयाब है. मैं मेडिकल डिवाइसेस की आपको मिसाल दूं, रेंजोस्कोप में और डायग्नोस्टिक्स में उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, कोई नहीं करता था पाकिस्तान, लिहाजा पानी है. आज भी उनको कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत से और लोग भी बना रहे हैं, लेकिन उनका नाम अपनी जगह. आपका यूनिक, डिफरेंट और डिस्टिंग्विश होंगे जब आपके पास कोई नई चीज होगी. बाकी तो सब लगे हुए काम कर रहे हैं, आपने देखा है, यही काम हो रहा है. मिसाल दे रहे थे, मेरे दिल में आया नोकिया, क्या वजह, दे आर द पायनियर्स. नोकिया कहाँ है, कोई बताएगा क्या वजह, व्हाई यू डोंट सी नोकिया है. जो दूसरों को ऑफर कर रहे थे, वो ऑफर कर रहे थे. मार्केट रिसर्च में आई डोंट थिंक एक्सपेंडिचर उन्होंने किया होगा, बिकॉज मार्केट रिसर्च इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एक्सपेंडिचर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ मोल्डिंग, यस. सिंपल सैमसंग देख रहे हैं, एंड्रॉइड सिस्टम, ये सब चीजें जो है ना, इन चीजों ने आदी बनाया हम लोगों को, आदत डाली है ना. दैट वाज द आइडिया, किस तरह इनोवेट करें. चीज तो मौजूद थी, वो सेलफोन्स तो थे, अब उनमें वैल्यू ऐड हुई है ना मेरे भाई, नोकिया ने नहीं की. इस तरह की कई मिसालें, फूजी कैमराज होते थे इस जमाने. अब जैसे हमारे शहर की मिसाल है, ख्वाजा मसूद अख्तर साहब फॉरवर्ड स्पोर्ट्स, बॉल्स तो बहुत सी कंपनीज बना रही है सियालकोट, उनमें क्या खास बात है, उन्होंने R&D की है, उन्होंने इनोवेशन की है, उन्होंने आदत डाली है पूरी दुनिया को ग्लोबली कि आई हैव समथिंग स्पेशल टू ऑफर, यू कांट इग्नोर मी, यू कांट अवॉइड मी. लेकिन ये कि अपनी जगह खुद बनाओ यार, आई एम अ डिफरेंट पर्सन, आई एम यूनिक. यू चूज योर वे, यू चूज योर पाथ, यू चूज योर पैसेज, यू चूज द वे फॉरवर्ड, बट यू हैव टू बी द बेस्ट इन दैट. वो हमारे होता था हरबड़ी यॉर्क्स का एक ऐसे बाय बॉयज इन कॉलेज, पढ़ा है, बड़ी अच्छी मिसाल है, गौर से पढ़ा करो कि वो बच्चे का एप्टीट्यूड नहीं होता, पेरेंट्स मैप आउट कर देते हैं उसका फ्यूचर, जो मैं पहले बात कर रहा था, और बच्चा डिरेल और डिट्रैक हो जाता है. मैंने कहा नहीं, कुछ समझ नहीं आता, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, आई एम गुड एट समथिंग एल्स, आई एम गुड एट जर्नलिज्म. ये ध्यान में रखिएगा, मनी मेकिंग मशीन इज अ सेपरेट इशू. यू अर्न मनी बट यू एड वैल्यू टू द सोसाइटी. यार जॉब में भी कोई अर्ज नहीं है, ये भी ठीक है जॉब, लेकिन उस जॉब में रहते हुए आपको पता हो कि मैं इसमें कुछ ऐड भी कर रहा हूँ अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए,
एंड आई एम गेटिंग गुड मनी, क्योंकि मैं जस्टिफाई कर रहे हैं अगले मुझे जो पैसे मिल रहे हैं, मैं जस्टिफाई करता हूँ उस चीज की। मेरी ये ख्वाहिश भी रही है और मैं मैसेज भी देता हूँ कि जैसे मीडियम टेक और लो टेक की हम बात करते हैं ना, मीडियम और हाई टेक की तरफ नहीं गए, थिंक बिग, ठीक है। जब आप बड़ा सोचेंगे तो ये लैंड अप समवेयर गुड, ठीक है। तो ये आपके लिए वो एक पुश हो सकती है। किक स्टार्ट नहीं होता, किक स्टार्ट ये वो मिसालें। अब सभी ये यार मैं फुटबॉल ही सीख पंजाबी में कहते हैं मैं फुटबॉल ही बनाऊंगा, और नहीं यार ये गाजी साहब ने ये किया, नहीं जी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये है, ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इलेक्ट्रो सर्जिकल इलेक्ट्रो मेडिकल इक्विपमेंट्स कहाँ पे बात चली गई। अब टेक्सटाइल ऑर्थोडॉक्स अब कितनी देर बनाते जाएंगे, टेक्सटाइल बना के बाहर भेजते जाए, वो 2 मशीनें भेजते हैं, सारा पैसा बाहर ले जाते हैं। यू गॉट टू जनरेट, यू गॉट टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। इसके अलावा आपकी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो भी फर्टाइल है, यहाँ पे बड़े अच्छे काम हो सकते हैं। उससे क्या होगा, जब आप रॉ मटेरियल्स के मुतल्लिका या यहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटी जरूरियात है यहाँ के लोगों की, वो अगर यहाँ पे भी आप प्रोड्यूस करें, उससे क्या इम्पैक्ट आएगा कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हो सकता है, आपके इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। हमें कहा जाता है जी ये बेहतर हो रहे हैं, इसको इंडिकेटर्स बेहतर है, ये है वो है, सिर्फ आम आवाम को समझाने के लिए। जब इनफ्लो आता है ना बाहर से डॉलर्स का, बाहर से रिमिटेंसेस आते हैं, आम आपको नहीं पता वो डेट की वजह से पड़ा हुआ है, या रिजर्व जो हमारे पास बाहर से हमें कर्जा उधार मिला है वो हमारे पास पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा फर्क महसूस हो रहा है। दिस इज नॉट द वे, आपको इन द एंड यू हैव टू पे बैक। हमारी वेंटिलेटर पे इकॉनमी है, और ये जो हम सर्वाइव करें सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी और प्राइवेट सेक्टर में सर्वाइव करें, थोड़ा बहुत जो भी करें, इकॉनमी इज इटसेल्फ सक्सेसफुल पॉलिटिक्स जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, स्टेबल है, वो ही टर्म्स रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आपने ये नहीं करना कि यार ये तो बड़ा एक लेक्चर सा शुरू हो गया या जो भी है। मैं आपको एक बात बताऊं, यू शुड बी फोकस्ड ना। आपको ये पता हो कि यार मैंने लाइफ में ये करना है, मैं मेंट फॉर दिस। आपको ये पता नहीं, यहाँ पे लोगों को पता नहीं होता कि वो करना क्या चाहते हैं, कर क्या रहे हैं ये भी नहीं पता होता, ठीक है। इन द एंड वो क्या होता है कि यार चलो पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन कोई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं होती। वो कहते हैं मल्टीप्लाई किस तरह करना है चीजों को, किस तरह डाइवर्सिफाई करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिफिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट, ठीक है। अब डाइवर्सिफाई जो हुआ है वो कामयाब है, लेकिन ये है कि एक जगह पे खड़े नहीं रहना। सैचुरेशन पॉइंट आता है, ये है कि जब आप किसी चीज को कहें ना हाँ कि ये मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूं अपनी इस आइडिया को, और मैं इसको राइट डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, और उसमें अगर आपकी नीयत भी शामिल है, तो मेरा ये यकीन है कि अल्लाह आपकी मदद फरमाते हैं, असबाब पैदा फरमा देते हैं। पॉजिटिविटी को आपने प्रमोट करना है, किसी की लेग पुलिंग करके किसी को पीछे खींच के नहीं कभी आप आगे बढ़ सकते, सीधी बात है। ठीक है, वो नॉर्म्स जो हैं, इखलाकी इक़दार हैं, वो होनी चाहिए, आपको फोकस होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए। कौन नहीं करता, किसको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन पैसे के साथ साथ अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, सोसाइटी के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो ये इससे बढ़ के कोई चीज नहीं होती। ठीक है, बड़ी चीजें हैं, लेकिन बात ये है कि आप सिर्फ ये जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, या जिस तरह आज आप लोग आए हैं, तो आप ये इससे जरूर ये मैसेज लेके जाएं कि हाँ भाई ये चीजें हमने देखी, ये अच्छा हो रहा है पाकिस्तान में। हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो कि इंडस्ट्री को सर्व भी कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट्स भी जनरेट हो रही हैं, ये स्किल भी है, ये चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। आपको इससे आइडिया ये मिलेगा कि हाँ भाई मैं भी कुछ इससे इस तरह का कुछ कर